हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लाई हूं, सीधा जिब्रान की कहानियों के खजाने से। ये एक मछली बेचने वाली और एक माली की कहानी है। चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जो मछली बेचा करती थी। हर दिन वो शहर जाती थी अपनी ताजी मछलियां बेचने। एक शाम मार्केट में एक लंबे दिन के बाद जब वो घर वापस जाने वाली थी तो उसकी टक्कर अपने बचपन की एक सहेली से हो गई। ये सहेली जो अब एक माली थी, उसे तुरंत पहचान गई और प्यार से मिली। माली ने कहा, इतने साल हो गए, चल आज रात मेरे घर रुको, हमें बहुत सारी बातें करनी है। मछली वाली मान गई और अपनी सहेली के घर चली गई, जो एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था। जब वे पहुंची, माली ने अपनी मेहमान का पूरा ख्याल रखा और उसे आराम से बिठाया। रात हो गई और सोने का समय आ गया। माली रात को खास बनाने के लिए बगीचे में गई और मुट्ठी भर चमेली के फूल तोड़ लाई। चांद निकला हुआ था और फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जिनकी खुशबू से हवा महक रही थी। उसने अपनी सहेली के बिस्तर के चारों ओर फूल रख दिए, सोचकर कि अच्छी खुशबू से उसे आराम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, माली ने देखा कि उसकी सहेली करवटें बदल रही है, नींद नहीं आ रही है। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मछली वाली ने जवाब दिया, मुझे माफ करना, पर क्या तुम ये फूल हटा सकती हो? और क्या तुम मेरी मछली की टोकरी पर थोड़ा पानी छिड़क कर मेरे पास रख सकती हो? माली हैरान हो गई। क्या तुम पागल हो? उसने पूछा। मछली वाली मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बस मुझे मछली की गंध की आदत हो गई है। मेरे लिए वही असली खुशबू है, बाकी सब कुछ अजीब और बेचैन करने वाला लगता है। माली हालांकि हैरान थी, पर उसने अपनी सहेली की बात मान ली। उसने फूल हटा दिए और मछली की टोकरी पास ले आई। जैसे ही कमरे में मछली की जानी पहचानी गंध फैली, मछली वाली आखिरकार चैन की नींद सो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आराम अक्सर आदत में होता है। जो एक इंसान के लिए सुखद हो सकता है, वो दूसरे के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। ये एक दूसरे के मतभेदों को समझने और उनका सम्मान करने का एक खूबसूरत सबक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अगली बार तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय।